आज हम पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिड, अम्ल, बेस, क्षार, सॉल्ट, लवण के बारे में। इस टॉपिक के बारे में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल के बारे में पूछे जाते हैं। एसिड जो अम्ल होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में पूछा जाता है। बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है, लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, किसकी पीएच कितनी होती है उसके बारे में। एसिड है तो एसिड की पीएच कितनी होगी, बेस है तो बेस की पीएच कितनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में अपन वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं तो एसिड के बारे में अपन एक्सप्लेन करते हैं। एसिड्स तो एसिड में अपन इनके पहले इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एसिड जो होते हैं अम्ल होते हैं, ये सबको पता होता है। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, एसिड जो होते हैं टेस्ट में श्योर होते हैं। टेस्ट में श्योर, श्योर मतलब ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर इनको टेस्ट किया जाए तो इनका टेस्ट जो आएगा खट्टा आएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड में एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर जो होता है जिसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे। तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एसिड की सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। अब एसिड की जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी होती है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में इसका जो पीएच होता है, पीएच लेस देन 7। एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। पीएच स्केल पढ़ेंगे उसमें अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। एसिड जो होते हैं 0 to 7 तक जो होते हैं वो एसिड होते हैं। तो इसमें लिखा है पीएच, एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन होता है, 7 से भी कम होता है। 7 से कम जो भी होंगे वो सारे एसिड होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट एसिड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये क्या करते हैं, रिएक्ट विथ मेटल। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा क्या, हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। एसिड हमेशा अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अगर अपन एक रिएक्शन बनाए तो Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन एसिड के साथ की अपन है 2HCl, ये एसिड है और ये मेटल है। इसकी रिएक्शन की एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन की तो ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा सॉल्ट तो बनाते हैं उसके साथ हमेशा क्या, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो ये एसिड की पॉइंट नंबर 4 प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, एसिड का जो पॉइंट नंबर 5 है, ये एसिड जो होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when dissolve in water। ये हमेशा एसिड अगर वाटर के साथ डिसॉल्व हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 5 जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। और ये हमेशा जो है पॉइंट नंबर 6 अपन लिखते हैं। पॉइंट नंबर 6, एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट कर एसिड हमेशा अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेस के साथ रिएक्ट कर ये हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये टोटल पॉइंट 5, पॉइंट 6 एसिड की प्रॉपर्टी। सबसे पहले श्योर टेस्ट, इनका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है।
पॉइंट नंबर सेकंड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका पीएच जो होता है लेस देन 7 से कम होता है, 0 से लगाकर 6.9 तक ये होते हैं इनका पीएच, तो वो सारे एसिड होते हैं। पॉइंट नंबर 4, एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। पॉइंट नंबर 5, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर। एसिड अगर वाटर के साथ डिजोल्व है तो ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये है एसिड की प्रॉपर्टी। अब अपन पढ़ते हैं बेस की प्रॉपर्टी। सेकंड है अपना बेस। बेस के प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो है बेस को हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेस को हिंदी में क्षार बोलते हैं, क्षार। बेस को क्षार बोलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इनकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। बीटर मतलब कड़वा होता है। इनका टेस्ट अगर करें अपन तो कड़वा होता है, वैसे इनको टेस्ट नहीं किया जाता है, ये अनयूजफुल होते हैं। तो बेस जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, ये क्या करते हैं, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड जो थे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे, जबकि बेस जो होते हैं बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं बेस। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, इनका जो पीएच होता है, इनका पीएच होता है ग्रेटर होता है 7, पीएच ग्रेटर देन 7। इनका पीएच जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा मतलब 7.1 से लगाकर 14 तक इनका पीएच होता है। जो 7.1 से 14 तक जो होते हैं वो सारे जो आते हैं बेस के अंदर आते हैं, क्षार के अंदर आते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या है, ये सॉफ्टी होते हैं। सॉफ्टी मतलब सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट कैसे, साबुन के जैसे, साबुन जैसा होता है वैसे ये सॉफ्टी होते हैं, साबुन के समान। इसको हाथ लगाते हैं तो एकदम सॉफ्ट होता है। तो बेस जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, साबुन के जैसे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि ये जो है बेस भी क्या है, रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। बेस भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी जो है क्या करते हैं, ये भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। बेस भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में ये भी जो होते हैं, बेस भी जो होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या करते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेस भी जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कब करते हैं, जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो इनके भी ये पॉइंट नंबर 6 जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो ये बेस जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है, बीटर होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इनका पीएच जो होता है ग्रेटर देन 7 होता है। ये सॉफ्टी होते हैं। बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। बेस भी जो होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कब, जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो ये है बेस की प्रॉपर्टी। तो अब तक हमने पढ़ा एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी। एसिड के क्या गुण होते हैं, बेस के क्या गुण होते हैं, किसका पीएच क्या होता है, किसका पीएच क्या होता है, क्या कौन सा क्या वर्क करता है, किसका कैसा टेस्ट होता है, किसका कैसा टेस्ट होता है। एसिड के गुण और बेस के गुण के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब अपन पता लगाते हैं कि अपन अगर किसी कंपाउंड को टेस्ट करना है तो अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है।
तो इनको पता लगाने के लिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है। इंडिकेटर का यूज किया जाता है। इंडिकेटर मतलब सूचकों का यूज किया जाता है। सूचक हिंदी में इनको बोलते हैं सूचक। इन सूचकों के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड बेस है। तो इन सूचकों में 3 टाइप के सूचकों का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है लिटमस पेपर। एक होता है लिटमस पेपर, सेकंड जो होता है मेथिल ऑरेंज, और थर्ड नंबर जो होता है वो होता है फिनोल्फ्थेलिन। ये 3 टाइप के इंडिकेटर का यूज किया जाता है। फर्स्ट जो है लिटमस पेपर, सेकेंड है मेथिल ऑरेंज और थर्ड है फिनोल्फ्थेलिन। इन 3 इंडिकेटर के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं किसी भी कंपाउंड का कि वो एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले जो ये इसके लिटमस पेपर के बारे में अपन पता लगाते हैं। ये लिटमस पेपर जो होता है नेचुरल सूचक होता है, जबकि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन जो है वो आर्टिफिशियल सूचक होते हैं। इनको लैब वगैरह में बनाया जाता है, जबकि लिटमस पेपर जो होता है एकमात्र जो ये सूचक है वो नेचुरल सूचक है। तो अपन लिटमस पेपर के बारे में पढ़ते हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है वो थैलोफाइटा ग्रुप जो होता है उसके लाइकेन प्लांट से फाउंड किया जाता है। थैलोफाइटा 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 जो ग्रुप है, थैलोफाइटा समूह के किसके प्लांट, लाइकेन प्लांट से इनको फाउंड किया जाता है। LICHENS लाइकेन प्लांट से इनको फाउंड किया जाता है जो लिटमस पेपर होता है। तो लिटमस पेपर सबसे पहले तो इंडिकेटर का यूज कंपाउंड के बारे में पता लगाने की कंपाउंड एसिड है या बेस है, इनमें इंडिकेटर सूचक का यूज किया जाता है। 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। लिटमस पेपर जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है जो थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन प्लांट से इसको फाउंड किया जाता है। तो ये लिटमस पेपर जो होता है कैसा होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना कि लिटमस पेपर जो होता है इसका अगर कलर पूछे, नेचुरल कलर पूछे अगर इसका, तो इसका नेचुरल कलर जो होता है पर्पल कलर होता है। लिटमस पेपर का नेचुरल कलर इंडिकेटर का जो लिटमस पेपर जो है इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है। पर्पल मतलब बैंगनी कलर का ये लिटमस पेपर होता है, इसका नेचुरल कलर। तो अपन ने क्या पढ़ा, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। इंडिकेटर जो सूचक होते हैं 3 टाइप के होते हैं। इंडिकेटर का यूज जो होता है एसिड और बेस के बारे में पता लगाने के लिए कि कंपाउंड एसिड है या बेस है उसके बारे में पता लगाने के लिए इंडिकेटर सूचक का यूज किया जाता है। सूचक 3 टाइप के होते हैं, लिटमस पेपर, दूसरा है मेथिल ऑरेंज और थर्ड है फिनोल्फ्थेलिन। तो लिटमस पेपर के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो लिटमस पेपर जो होते हैं, लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर होता है, जबकि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं। तो लिटमस पेपर जो थैलोफाइटा ग्रुप है उसके लाइकेन प्लांट से इसको फाउंड किया जाता है। लिटमस पेपर का नेचुरल कलर पूछे तो पर्पल कलर होता है, बैंगनी कलर होता है। तो ये है इसके बारे में, लिटमस पेपर के बारे में अपन एक इंडेक्स बना देते हैं और आगे पढ़ते हैं फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज के बारे में। फिनोल्फ्थेलिन क्या होता है और मेथिल ऑरेंज क्या होता है, किससे क्या, अगर एसिड और बेस का टेस्ट करना है तो इन दोनों का यूज कहाँ होगा। तो अपन एक इंडेक्स बनाते हैं। एक इंडेक्स में अपन
ये लिखते हैं, पी तो है फिनोफ्थैलिन और एम ओ है मेथिल ऑरेंज। अगर अपन इसकी इंडेक्स बनाएं और इसकी इंडेक्स बनाकर अपन इनके कलर के बारे में पता करें, इसके कलर के बारे में पता करते हैं कौन सा क्या होता है, कौन सा क्या। तो अपन लिखते हैं एसिड, अगर इसकी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, पी मतलब फिनोफ्थैलिन, एमओ मतलब मेथिल ऑरेंज। तो इनके जो नेचुरल कलर के बारे में यहाँ लिख लेते हैं, नेचुरल कलर, नेचुरल कलर। इन दोनों के नेचुरल कलर कैसे होते हैं? जो फिनोफ्थैलिन होता है, फिनोफ्थैलिन जो होता है कलरलेस होता है, कलरलेस। फिनोफ्थैलिन का कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। जबकि मेथिल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो इनके नेचुरल कलर के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अगर फिनोफ्थैलिन का टेस्ट करें एसिड के साथ, तो अगर एसिड होगा तो इसका कलर क्या होगा? ये भी कलरलेस ही होगा। एसिड के टेस्ट में अगर एसिड होगा तो वो कलरलेस होगा, और अगर बेस होगा तो उसका कलर जो है, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। अगर एसिड है, फिनोफ्थैलिन का टेस्ट किया इंडिकेटर के रूप में एसिड के साथ, तो अगर एसिड है तो कलरलेस आएगा, और अगर बेस है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। और अगर मेथिल ऑरेंज का यूज करते हैं और तो एसिड के साथ कैसा कलर शो करेगा? अगर रेड कलर आया है सॉल्यूशन का तो वो एसिड है, और अगर येलो कलर आया है तो वो बेस है। तो ये फिनोफ्थैलिन और मेथिल ऑरेंज के बारे में। फिनोफ्थैलिन का नेचुरल कलर कलरलेस होता है। फिनोफ्थैलिन का अगर टेस्ट करें एसिड के साथ, और अगर एसिड है तो कलरलेस आएगा, और अगर बेस है तो पिंक कलर आएगा। जबकि मेथिल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज कलर का होता है। अगर एसिड है तो रेड कलर का सॉल्यूशन आएगा, और अगर बेस है तो येलो कलर का सॉल्यूशन आएगा। तो अपन ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है अपन ने इन इंडिकेटर के बारे में, किसका क्या है। जैसे एसिड है तो एसिड जो होता है, लिटमस पेपर जो कलर है, लिटमस पेपर का नॉर्मल कलर जो होता है पर्पल कलर होता है। अगर एसिड है तो एसिड में क्या होगा, कैसे कलर में चेंज हो जाएगा? ये जो एसिड है तो ये क्या करेगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब एसिड है। और अगर यहाँ लिख लेते हैं एसिड और बेस, इसको सिंपल से तरीके से याद रखना है। एसिड अगर है तो एसिड अगर है तो अपन ये लिख सकते हैं AbR, और बेस है अगर तो अपन लिख सकते हैं BrB। एसिड है मतलब एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस जो है, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आज हमने पढ़ा एसिड और बेस के गुणों के बारे में, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इसके बारे में। उसके बाद अपन ने लिटमस के बाबा इंडिकेटर सूचक के बारे में पढ़ा। अगर कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है, उसको अगर चेक करना है तो अपन इंडिकेटर सूचक के थ्रू अपन उनके बारे में चेक कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है कंपाउंड और कौन सा बेस है। तो उसके बारे में अपन ने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। 3 इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल होता है जो लिटमस पेपर होता है, और 2 जो होते हैं फिनोफ्थैलिन और मेथिल ऑरेंज, ये आर्टिफिशियल होते हैं, लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। ये कैसा शो करते हैं, एसिड के साथ कैसा शो करते हैं कलर, और बेस के साथ कैसा कलर शो करते हैं, इसके बारे में अपन ने स्टडी किया। इंडिकेटर सूचक के बाद अपन पढ़ते हैं पीएच के बारे में, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल किसके लिए काम आती है? पता लगाने के लिए कि कोई एसिड है या बेस है, उसके बारे में पता लगाने के लिए पीएच स्केल को फाउंड किया गया। तो पीएच स्केल जो को इन्वेंट किया था वो किया था सोरेनसन ने। पीएच स्केल को इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे सोरेनसन, और इन्होंने पीएच स्केल को इन्वेंट किया था 1913। तो इसके बारे में पूछते हैं, पीएच स्केल को इन्वेंट किसने किया था, खोज किसने की थी? सोरेनसन। और किस ईयर में की थी? 1913 में इसको पीएच स्केल को इन्वेंट किया गया था। तो पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या है? पीएच इज ए स्केल यूज्ड टू स्पेसिफिक द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को क्या, एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है, इसको फाउंड करने के लिए, इसके बारे में पता लगाने के लिए पीएच स्केल को इन्वेंट किया गया था।
तो कि कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है उसका पता लगाने के लिए पीएच स्केल को इन्वेंट किया गया था। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए पीएच स्केल क्या होती है। तो पीएच स्केल जो होती है 0 से लगाकर 7 और 7 से लगाकर 14, ये पीएच स्केल के नंबर होते हैं। 0 से लगाकर 7, मतलब 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। 7 जिसकी पीएच होगी वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड होगा ना बेस होगा। तो एसिड कौन सा होगा, कहां से कहां तक वाला एसिड होगा? एसिड जो होगा 0 से लगाकर लास्ट जो होता है 6.9 जो होते हैं एसिड होता है, और आगे 7.1 से लगाकर 14 तक जो होता है वो बेस होता है, ये बेस होता है। और 0 से 6.9 जो होता है वो होता है एसिड होता है। इसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि एसिड क्या होता है, कौन सा होता है, और बेस कौन सा होता है। तो एसिड जो होते हैं इसमें क्या होता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ये जो होते हैं एसिड जो होते हैं H प्लस, और बेस जो होते हैं OH माइनस। एसिड कब होगा, जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है। हाई मतलब ऐसे इधर इधर बढ़ते हैं, मूव करते हैं, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है। जबकि अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस तरफ मूव करेंगे तो H की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। मतलब अपन इधर की तरफ जाएंगे 6.9, 6.8, 5 टू 1.0, तो जैसे जैसे अपन कम जाएंगे वैसे वैसे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये है जो सबसे वीक एसिड है। जैसे जैसे H प्लस IS की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो कंपाउंड है वो एसिड होता रहेगा। जैसे 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 H प्लस आयन इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करेगा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये जो होगा वो होगा वीक एसिड। ठीक है। और OH आयन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगी, डिक्रीज मतलब 7.1, 7.2, 8, 9, 10, वैसे वैसे जो होगा ये क्या होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये जो होगा वीक बेस। इधर की तरफ मूव करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता रहेगा, उधर की तरफ मूव करेंगे तो वीक बेस होता रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि 6.8 है तो वो क्या हुआ, वीक एसिड है। तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा 2.0 हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो जैसे जैसे अपन उधर की तरफ बढ़ेंगे तो 7.1 है, ये वीक बेस है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे 9 पर आएंगे तो 9 जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ऐसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक से स्ट्रॉन्ग, और OH की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है। ठीक है, इसके बारे में ये है पीएच स्केल के बारे में। और 7 जो होती है पीएच वो न्यूट्रल होती है, ना तो एसिड होता है ना बेस होता है। तो अब अपन ध्यान रखते हैं इसके बारे में, एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं अपन कि किसकी पीएच कितनी होती है, ये अपन को पता होना चाहिए। और पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है कहाँ तक होती है, तो 14, 0 से लगाकर 14 तक पीएच स्केल में वैल्यू होती है। और 0 से लगाकर 6.9 तक तो एसिड होते हैं, और जबकि 7.1 से लगाकर 14 तक बेस होते हैं। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर लेते हैं H2O। तो H2O जो होता है, एक तो होता है इसके अंदर H प्लस आयन, और एक होता है OH आयन। तो H प्लस आयन वाटर में जो H प्लस और OH अमाउंट पे इक्वल होते हैं। H प्लस आयन
और OH- आयन ये दोनों वाटर में इक्वल होते हैं। इक्वल होने की वजह से वाटर की pH जो होती है 7 होती है, और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। वाटर की जो pH होती है 7 होती है, और 7 pH जो होती है न्यूट्रल होती है। मतलब वाटर जो है ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है और इसकी pH जो होती है 7 होती है। तो अगर अपन को पूछें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, कुछ एग्जांपल लिखते हैं अपन। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया, कुछ एग्जांपल दे दिए और उसमें से आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं। तो कुछ एक एग्जांपल जैसे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं H2SO4 को। एक होता है HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, और एक जो होता है HNO3, ये भी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये 3 हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। H2SO4 जिसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्ल का राजा बोलते हैं, जबकि एक जो होता है HCl होता है और एक HNO3 होता है। अगर HCl और HNO3 को 3:1 में लें, अगर HCl और HNO3 इनको 3:1 में अगर लें, तो ये जो किसका फॉर्मेशन करता है, इससे क्या बनता है, इससे बनता है एक्वारेजिया बनता है, एक्वारेजिया अम्लराज बनता है, QAREGIA एक्वारेजिया बनता है। HCl और HNO3 को 3:1 में अगर लें अपन, इनको दोनों को मिक्स करें तो एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया का बोलते हैं अम्लराज, अम्लराज। ये अम्लराज क्या करता है, डिसॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, गोल्ड वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए इस एक्वारेजिया को यूज किया जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लें कि किंग ऑफ एसिड किसे बोलते हैं, तो किंग ऑफ एसिड जो होता है H2SO4 होता है, और एक्वारेजिया में कौन कौन से एसिड होते हैं, तो HCl होता है और HNO3 होता है। तो एक्वारेजिया को बनाने के लिए HCl और HNO3 को कितने रेशियो में बांटा गया है, तो अपन को ध्यान रखना है 3:1 में। अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक्वारेजिया अम्लराज बनता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कि उनके पीएच के बारे में, कि किसका पीएच कितना होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ डेली लाइफ में यूज होते हैं जो भी कंपाउंड्स वगैरह हैं, उसके बारे में, कि किसका पीएच कितना होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछते हैं सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसका पीएच कितना है, तो अपन को पता होना चाहिए किसका पीएच कितना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन का पीएच हमेशा होता है 9.0। सेकेंड नंबर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10.5। कंसंट्रेट HCl और डाइल्यूट HCl दोनों में फ़र्क क्या है, कंसंट्रेट HCl जो होता है प्योर होता है, जबकि डाइल्यूट HCl जो होता है HCl के अंदर वाटर को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। तो कंसंट्रेट HCl का पीएच जो होता है 0 होता है, डाइल्यूट HCl का पीएच जो होता है 1.0 होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस, पेट के अंदर जो होता है स्टोमक जो है उसमें जो क्या रस बनता है वो जठर रस, उसका पीएच जो होता है 1.4 होता है, उसका पीएच होता है 1.4 होता है। उसके बाद अपन चलते हैं लेमन जूस, नींबू, लेमन जूस का जो पीएच होता है वो होता है 2.5 लेमन जूस का पीएच होता है। विनेगर जो होता है सिरका जो होता है, सिरका का पीएच जो होता है 4.0 होता है। टोमेटो जो होता है, टोमेटो का पीएच जो होता है 4.1 होता है। कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी का पीएच जो होता है 5.0 होता है। उसके बाद चलते हैं आगे अपन टूथपेस्ट का पीएच जो होता है 8.0 होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है,
बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है 8.5 उसका पीएच होता है। उसके बाद अपन देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है उसका पीएच जो होता है 6.0 होता है सॉफ्ट ड्रिंक का। मिल्क का अगर पीएच देखें तो मिल्क का पीएच जो होता है 6.5 होता है। प्योर वाटर का पीएच अभी अपन ने देखा न्यूट्रल होता है, 7 होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। सलाइवा जो लार होती है वो खाने के पहले और खाने के बाद क्या होती है, खाने के बाद लार जो होती है सलाइवा जो होती है 5.8 उसका पीएच होता है, जबकि खाने से पहले सलाइवा का पीएच जो होता है 7.4 होता है। उसके बाद ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है। तो अपन बोल सकते हैं ब्लड एक क्षारीय है, क्षारीय पदार्थ होता है, क्योंकि क्षारीय कैसे हुआ 7.4 है, 7 तक न्यूट्रल होता है, 7 के बाद वाले सारे जो होते हैं बेस होते हैं। एग का पीएच जो होता है 7.8 होता है। तो अपन ने कुछ कंपाउंड जो है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उनके पीएच के बारे में डिस्कस किया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको पता चले कि किसका पीएच कितना है, अगर क्वेश्चन आए तो आपको लर्न रहे। ठीक है, तो अपन ने पीएच के बारे में एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने बोर्ड के ऊपर, किसमें कौन सा एसिड होता है उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं उसके बारे में। तो जो सिरका होता है, विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके के अंदर होता है। उसके बाद जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद इमली जो है, इमली में जो होता है टार्टरिक एसिड होता है। ऑरेंज और नींबू इन दोनों में क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड होते हैं, क्योंकि ये दोनों खट्टे हैं, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद अपन टमाटर लेते हैं, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, OXALIC एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसके बाद दही जो है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड किसकी वजह से, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से मिल्क कर्ड में चेंज किया जाता है। और जो चींटी का डंक होता है वो होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। तो ये कुछ चीज़ों के बारे में कि इसमें कौन सा एसिड होता है। सिरका विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज और नींबू जो होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और चींटी का डंक जो है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। तो आज अपन ने एसिड बेस के बारे में, उनके प्रॉपर्टी के बारे में, इंडिकेटर सूचक है उनके बारे में, और पीएच स्केल के बारे में स्टडी की है, इसका पीएच क्या होता है, उनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया है, और कुछ एग्जांपल अपन ने लिखे कि इसमें कौन सा एसिड होता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे अपन सॉल्ट जो लवण है उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके गुणों के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।